अभी शादियों का सीजन चल रहा है। अपने इलाके में वैसे भी आमतौर पे इसी मौसम में शादियां होती हैं। तो आज वलीमा के बारे में बात करते हैं कि वलीमा किसे कहते हैं, वलीमा का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। उसके अलावा शादी से पहले भी जो लोग खाना दे देते हैं, बारात भी नहीं गई होती है उससे पहले ही खाना दे देते हैं, वो दावत वलीमा कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। और शादी के 1 महीना 2 महीना या 15 दिन या 20 दिन के बाद जो लोग रिसेप्शन वगैरह देते हैं, वो दावत वलीमा कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। उसके बाद जो वलीमा में शरीक होते हैं, यानी जिनको दावत दी जाती है, वलीमा में जो दावत खाने के लिए जाते हैं, उनको किस तरीके से जाना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम बातों को आज जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि वलीमा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपना वलीमा किया था और हजरत ज़ैनब बिनते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा का वलीमा ऐसा वलीमा था कि अज़वाजे मुताहरात में किसी का वलीमा नहीं था। यानी अज़वाजे मुताहरात में जो वलीमा हुआ था उनमें सबसे बड़ा वलीमा हजरत ज़ैनब बिनते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा का था। अब जानते हैं कि वलीमा किसे कहते हैं। तो वलीमा कहते हैं रुखसती के बाद शबे ज़ुफ़ाफ की जो रात होती है उसके बाद जो सुबह होती है, वहां से वलीमा का वक्त शुरू होता है और दूसरे दिन शाम तक रहता है। यानी वलीमा का वक्त सिर्फ और सिर्फ शबे ज़ुफ़ाफ के बाद 2 दिन है। अब कुछ लोग रुखसती के बाद शबे ज़ुफ़ाफ के बाद जो सुबह होती है उससे पहले पहले खाना दे देते हैं, यानी वलीमा से पहले दे देते हैं। तो इसमें ना तो बारात गई है और ना रुखसती हुई है, ना शबे ज़ुफ़ाफ उसके बाद जो सुबह होती है ना वो ही है। तो ये दावते वलीमा नहीं होगी। अब उसके बाद 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन के बाद भी कुछ लोग रिसेप्शन वगैरह देते हैं बाद में। अब बाद में ये जो खाना दिया जाता है तो ये भी दावते वलीमा नहीं होगी। क्यों? इसमें शबे ज़ुफ़ाफ के बाद जो सुबह होती है वो नहीं पाई जा रही है, बल्कि कई दिन के बाद में है, तो ये भी दावते वलीमा नहीं होगी। अच्छा, एक बीच में भी जैसे दूल्हा वाले और दुल्हन वाले दोनों लोग मिलके एक ही मॉल बुक कर लेते हैं और दोनों के मेहमान एक ही साथ आकर के शरीक हो जाते हैं, तो ये सूरत में भी रुखसती नहीं होती है और ना ही शबे ज़ुफ़ाफ होगी, तो ये भी दावते वलीमा नहीं होगी। वलीमा की दावत वही होगी जो शबे ज़ुफ़ाफ के बाद जो सुबह होती है उस समय खिलाई जाती है। अब ये रुखसती से पहले जो दावत खिलाई जाती है या 10-15 दिन के बाद रुखसती के बाद में जो रिसेप्शन दिया जाता है, या दूल्हा दुल्हन दोनों लोग मिलकर रुखसती से पहले ही दावत खिला देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ये दावतें गलत हैं, ये भी बिल्कुल जायज और दुरुस्त हैं, इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। मगर इन दावतों में वलीमा की सुन्नत अदा नहीं होगी। तो ऐसा क्या किया जाए कि शादी के बाद जो 10 या 15 दिन के बाद जो रिसेप्शन वगैरह दिया जाता है, या शादी से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले जो दावत खिलाई जाती है वो भी हो जाए और वलीमा की सुन्नत भी अदा हो जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। हुजूर के सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर से अर्ज किया कि मैंने निकाह कर लिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि तुम वलीमा करो, अगरचे एक ही बकरी से क्यों ना हो। तो आज के दौर में 2 या 2,500 रुपए की देग बनती है, उसको आसानी से 2-2,500 रुपए में बनवा ले। उसके बाद अजीज व अकारिब, मोहल्ला के लोग और रिश्तेदार वगैरह को बुलाकर रुखसती के बाद शबे ज़ुफ़ाफ की जो सुबह होती है वहां से दूसरे दिन तक कभी भी वलीमा की नियत से खिला दिया तो वलीमा की सुन्नत अदा हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में वलीमा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और वो रिसेप्शन वगैरह चाहे जो है बारात जाने से पहले खिला दो या बारात के 1 महीना 15 दिन बाद रिसेप्शन वगैरह जो रखा जाता है वो रख लो। अब जो लोग दावत में शरीक होते हैं उनको 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1 नंबर पर है जहां बिठाया जाए वहीं बैठे, मतलब ये है कि वहां जाकर तरह तरह की डिमांड नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ बैठेंगे। जहां साहिब खाना ने बिठाया वहां खुशी खुशी बैठ जाना चाहिए। 2 नंबर पर है जो कुछ पेश किया जाए उस पर खुश होना चाहिए। मतलब ये कि वहां जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि अरे मैं ये खाऊंगा, इससे बेहतर तो ये था कि मैं अपने घर पे खा लेता। तो इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो साहिब खाना ने पेश किया उसको खुशी खुशी खाना चाहिए और उसके लिए दुआए खैर करना चाहिए।